रेवाड़ी शहर के अंदर जो टिकट वितरण हुआ जिला अध्यक्ष जी को दिया गया, अम्बाड़ा के अंदर जिला अध्यक्ष को दिया गया सोनीपत में, और ये दोनों जगह जिला 5 कैंडिडेट डिक्लेयर करें, उसमें से 2 कैंडिडेट जिला अध्यक्ष को दिया गया कि जिला अध्यक्ष ही दावेदार, जिला अध्यक्ष ही स्क्रीनिंग कमेटी, जिला अध्यक्ष ही फीडबैक कमेटी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने 5 में से 3 महिलाएं डिक्लेयर कर दी है, तो ये भी बताया ना कि 5 में से तो आपने जो 2 जिला अध्यक्ष भी डिक्लेयर करे हैं। ये जो गुटबाजियों का दिमाग जो कांग्रेस को खाए जा रहा है इतने साल से, वो खत्म होगा या इसको बढ़ावा देंगे आप? उत्तर प्रदेश में आप देखें तो सन 1985 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, आज 40 साल हो गए, वहाँ दोबारा सरकार नहीं बन पाई। क्या हरियाणा भी उस तरफ जा रहा है? मैं इसी कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं अब अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा, लगातार उठाता रहूँगा, क्योंकि मैं किसी से डरने दबने वाला नहीं हूँ। मेरे अंदर इंदिरा गांधी जी का खून है। जिला अध्यक्षों को भी मेरे सामने हैंडीकैप कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष को भी हैंडीकैप कर दिया इन्होंने। इतनी ज़्यादा गुटबाजी चल रही है इस प्रदेश में। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का कोई विरोध नहीं करूँगा। मैं पार्टी के जो भी सदस्य जिनको मनोनीत किया है, मैं उनके साथ रहूँगा, प्रचार भी करूँगा, प्रसार भी करूँगा। मैं चाहूँगा कि कांग्रेस विजयी रहे। रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा से कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता सीए आशीष यादव ने पार्टी द्वारा निकाय चुनाव के लिए किए गए टिकट वितरण पर सवाल उठाए हैं। आशीष का कहना है कि पार्टी में आम कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिल रहा है और जिलाध्यक्षों को टिकट दे दी गई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि वह विचारधारा से अब भी कांग्रेसी ही हैं और वह चुनाव के दौरान पार्टी या पार्टी के उम्मीदवार का कोई विरोध नहीं करने वाले हैं और ना ही निर्दलीय चुनाव में उतरने वाले हैं। पत्रकारों से हुई बातचीत में आशीष ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवाते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है वो ये है कि अभी जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें मैं भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक उम्मीदवार के रूप में प्रार्थी था, और जिसमें मेरे को टिकट नहीं मिली। मुझे उसका कोई वो ज़्यादा उसका बना नहीं कि कोई टिकट तो किसी एक ही इंसान को मिलती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, और जीतता भी एक इंसान है, चाहे किसी पार्टी से हो या निर्दलीय हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी से मुझे अभी एक सवाल पूछना है जो मैं काफ़ी दिन से अप्रोच कर रहा हूँ, 2 दिन से, लेकिन मेरे को जवाब मिल नहीं रहा, और एक पीड़ा भी है क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ और हमेशा कांग्रेसी रहूँगा। मुझे पीड़ा ये है कि जो प्रक्रिया जो अपनाई गई यहाँ रेवाड़ी में या अन्य में कहीं अभी बात करूँगा उस बारे में कि कैंडिडेट सिलेक्शन की, मुझे लगता है वो ट्रांसपेरेंट और एट द लेवल ऑफ द मार्क्स नहीं थी। ये एक प्री डिटरमाइंड टाइप से एक प्रोसेस को अपनाया गया और उसको जो है फॉलो नहीं किया गया, और टिकट जो है वो वितरण कर दिया गया जो कि किसी स्थानीय नेताओं, और वही जो गुटबाजी की बातें आती है हरियाणा के अंदर, उसी तरह का प्रयोग हुआ। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि भाई हरियाणा के अंदर संगठन नहीं है, कोई प्रदेश स्तर के कार्यकारिणी नहीं है, तो इसी को देखते हुए, क्योंकि जब प्रदेश कार्यकारिणी बन गई थी, जिला लेवल पे संगठन बन गए थे, तो हम ने ये सोचा कि अब जो है प्रदेश, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी बोला कि भाई प्रदेश अब जिला अध्यक्ष बन चुके हैं और कार्यकारिणी बन गई है और इनके गाइडेंस में अब प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो हमने जो है ये सोच के आगे पैर बढ़ाया कि भाई राहुल गांधी जी हमें आगे मौका देंगे और युवाओं को मौका देंगे और हम आगे आएंगे, और हमने कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए सारी व्यवस्था करके और आगे के लिए किया, और हमें ये आभास था कि अब प्रदेश कार्यकारिणी बन गई है तो जो प्रक्रिया होगी चुनने की वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ना होके एक जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं किसी भी बड़ी पार्टी के, उसके अनुसार ये रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ और हो रहा है और कि ये प्रक्रिया एक व्यक्ति विशेष के रूप में ही हुई है, ना कि कोई स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स जो एक पार्टी को फॉलो करनी चाहिए योग्यता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, लॉयल्टी के हिसाब पर, विजन के हिसाब से, वो चीज़ें नहीं हुई है। तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस को अपने आप के अंदर सोचना चाहिए इस बारे में, और क्योंकि आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं 29 के अंदर, और ये प्रदेश कार्यकारिणी का ये पहला इलेक्शन था जिनमें आपको प्रूव करना था, जिसमें मुझे मेरी तरफ से तो ये लग रहा है कि आप फेल हो, क्योंकि आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस का है उसके सबके दिलों में आप ये
चीज़ नहीं बैठा पाए कि अब ये आम कार्यकर्ताओं की पार्टी है या किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी। तो मेरा ये कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष जी अपना पक्ष पूर्ण रूप से रखे कि हमने ये बिल्कुल पारदर्शिता से करी है। अभी रेवाड़ी के अंदर भी जैसे आप देखोगे कि रेवाड़ी शहर के अंदर जो टिकट वितरण हुआ जिला अध्यक्ष जी को दिया गया, अम्बाड़ा के अंदर जिला अध्यक्ष को दिया गया सोनीपत में, और ये दोनों जगह जिला 5 कैंडिडेट डिक्लेयर करें, उसमें से 2 कैंडिडेट जिला अध्यक्ष को दे दिया गया। तो अब सवाल ये है कि क्या प्रक्रिया पारदर्शी रही और ट्रू एंड फेयर व्यू आया इसके अंदर, क्योंकि जिला अध्यक्ष ही दावेदार, जिला अध्यक्ष ही स्क्रीनिंग कमेटी, जिला अध्यक्ष ही फीडबैक कमेटी, तो क्या ये किया गया? इनको फीडबैक कौन देगा फिर? तो ऐसा कोई रूल नहीं रहा। हालांकि राहुल गांधी जी ने बोला था कि भाई हम जिला अध्यक्षों को और इनको नहीं आना चाहिए, तो ये ऐसा कोई फास्ट एंड रूल नहीं है कि जिला अध्यक्ष नहीं आए। लेकिन ये बड़े इलेक्शन होते हैं तब समझ में आता है कि एमपी का इलेक्शन है, एमएलए का इलेक्शन है, जहाँ बहुत सारी फैक्टर्स मैटर करते हैं कि जैसे कास्ट, पॉपुलेशन, सेंसस, इनकम, जाति, फाइनेंस। लेकिन अब इस मामले के अंदर हम देखें तो इसमें मुझे नहीं लगता ये कोई ज़्यादा आवश्यक होगा। कल भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने 5 में से 3 महिलाएं डिक्लेयर कर दी है, तो ये भी बताया ना कि 5 में से तो आपने जो 2 जिला अध्यक्ष भी डिक्लेयर करे हैं। क्या आम कार्यकर्ता इस चीज़ों से खुश हैं? क्या ये राहुल गांधी जी की विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं? ये तो अपोजिट कर रहे हैं। तो क्या हरियाणा के अंदर आप ये कोई ऐसा कदम उठाएंगे कि जिससे ये जो गुटबाजियों का दिमाग जो कांग्रेस को खाए जा रहा है इतने साल से, वो ख़त्म होगा या इसको बढ़ावा देंगे आप? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखें तो सन 1985 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, आज 40 साल हो गए हैं, वहाँ दोबारा सरकार नहीं बन पाई। क्या हरियाणा भी उस तरफ जा रहा है? आज 15 साल की तो हो गया, और ये पहला चुनाव था, ये छोटे निकाय चुनाव है, उसमें भी आपने ये कर दिया, फिर बचा क्या? कभी कहीं ये समय ना आ जाए कि कोई आम कार्यकर्ता आपको झंडा उठाने के लिए ना मिले। आप आम कार्यकर्ता की बात सुनो, उनके समक्ष जाओ, उनकी अपना बताओ, अपना पक्ष रखो। आप देखो ना आपको, क्योंकि देखो क्या है कि निकाय के जो चुनाव हैं वो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि या कोई अन्य पार्टी भी हो या हमारी पार्टी भी कांग्रेस हो, तो उसमें होता है डिसेंट्रलाइज लेवल पे जिला अध्यक्ष को चुनना चाहिए, उनकी स्क्रीनिंग कमेटी होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं से फीडबैक होना चाहिए, उनकी आपसी बातें सुननी चाहिए, 1-to-1 इंटरव्यूज होने चाहिए, देन जाके स्टेट लेवल को दिए जाने चाहिए। लेकिन ये तो प्री डिटरमाइंड माइंड से पहले से सुनिश्चित कि भाई इनको टिकट देनी है, इनको देनी है, इनको देनी है, फिर ये दिखावा क्यों कर रहे हो? फिर आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? कांग्रेस का पैसा बर्बाद करते हो, कांग्रेस का टाइम भी खराब करते हो, कार्यकर्ताओं का समय खराब करते हो। तो ये आपका एक जो तरीका है वो बहुत एक गलत है। ये कांग्रेस की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप भी नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि प्री डिटरमाइंड अगर आप ये कर रहे हो तो कभी भी आप कोर्ट में भी जाओगे, अगर आपने कोई गुनाह किया है तो वहाँ आप को ये बोलना पड़ता है कि भाई आप प्री डिटरमाइंड माइंड से तो नहीं करा पहले, कि पहले प्री प्लान था, प्री डिटरमाइंड था। इसका मतलब गुनाह का कुछ मतलब अलग ही होता है। तो अब आपको भी जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच में आने की जरूरत नहीं, कार्यकर्ता के बीच में आओ, सामान्य कार्यकर्ता के बीच में, और उनको ये बताओ कि उनकी अदालत में ये बताओ कि क्या आपने ये जो प्रक्रिया अपनाई क्या ये ट्रांसपेरेंट थी, और क्या क्या पैरामीटर अपनाए गए, क्या प्रोसेस अपनाई गई, और क्या उससे सारे कार्यकर्ता खुश हैं क्या? बाकी आप लोगों को धन्यवाद। मैं इतना ही चाहूँगा और इतना ही कहूँगा, मैं इसी कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं अब अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा, लगातार उठाता रहूँगा, क्योंकि मैं किसी से डरने दबने वाला नहीं हूँ। मेरे अंदर इंदिरा गांधी जी का खून है और हमारे राहुल गांधी जी की विचारधारा मेरे अंदर डोल रही है। हम शेर हैं, हम किसी डरने दबने वाले नहीं हैं। सर मैं कांग्रेस पार्टी से तो देखो, मैं तो बचपन से तो कांग्रेस, मेरे माता पिता और ताऊ ये सब कांग्रेस ही थे। हम संजय गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के साथ रहे हैं। तो उसके बाद मैंने तो पढ़ाई लिखाई करी है, अपना व्यवसाय किया। फिर उसके बाद मैं 2012-13 से मैं सक्रिय कांग्रेस में काम करने लग गया। 16 में मैंने AIPC ज्वाइन कर ली, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस। 1 साल से मैं, क्योंकि मेरा ऑफिस राजस्थान भिवाड़ी के अंदर है CA का, तो मैं राजस्थान प्रदेश सचिव हूँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अंदर CA सेल में, ताकि हम अपने कांग्रेस के जो प्रचार प्रसार है, जो नीतियाँ है CA की, व्यापारियों की, उनकी तरफ ले जाएं। लेकिन सक्रिय राजनीति में आने का मैंने सोचा था, क्योंकि मैं धारवाड़ का निवासी हूँ, यहाँ कांग्रेस को मैंने उठाने का काम किया। ये मेरा पूरा बैकग्राउंड है। मेरा नाम आशीष यादव।
मैं कांग्रेस में एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, रेवाड़ी धारोड़ा के अंदर। मैं भिवाड़ी मेरा ऑफिस है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो मैं वहाँ CACL राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के CACL में प्रदेश सचिव हूँ, क्योंकि हमारा एक वर्टिकल होता है, उसमें हमें अपने जो हम प्रोफेशनल की तरह जो CA की जो प्रोफेशनल डिग्री है उसके थ्रू जो लोगों के समस्याएं हैं वो समाधान है वो लोगों तक और कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाते हैं। और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस में मैं मेंबर हूं। और हमारा एक वर्टिकल है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जो हम देश के अंदर जो व्यापारियों की या प्रोफेशनल्स की या स्किल्ड लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनके और हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को प्रचार प्रसार करते हैं। ये तो प्रदेश अध्यक्ष की जो बताना चाहिए, क्योंकि पहले प्रदेश अध्यक्ष उस चीज़ पे तो बताया कि 17 तारीख को अगर यहाँ पर महंगाई विरोध प्रदर्शन था और कार्यकर्ता भरपूर आए हुए थे यहाँ पर दूर दूर से अपने समय अपना सब कुछ खर्च करते हुए, और उसके अपना सिविल कोर्ट के पास से सेक्रेटरीट के पास से महज थोड़ी दूर पर पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों की कोठी है और वहाँ से वो नहीं पहुँचे। तो पहले तो उनसे ये सवाल करो, नीचे वाले। तो इसका मतलब यही है कि कार्यकर्ता कुछ नहीं है बिल्कुल। जिला अध्यक्षों को भी मेरे सामने हैंडीकैप कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष को भी हैंडीकैप कर दिया इन्होंने। इतनी ज़्यादा गुटबाजी चल रही है इस प्रदेश में और ये कांग्रेस को गलत की तरफ ले जा रही है। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि आला कमान ऊपर या जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं कि अपना देखभाल के समझ के समझो और जहां ठीक लगे वहीं काम करो। बाकी किसी के बेफालतू के व्यक्ति विशेष के तेल मालिश करने की कोई जरूरत नहीं। बनाया तो सही गया था, लेकिन उसको निरंकुश कर दिया इन गुटबाजियों ने। मैं तो ये कहूँगा कि ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये इतनी पावर देनी चाहिए कि, क्योंकि अगर आप समझो कि अगर कोई टिकट वितरण होता है तो उसमें सिग्नेचर कौन करके दे रहा है? प्रदेश अध्यक्ष। तो ही इज द सिग्नेटरी, ही हैज द पावर। वो क्यों डिजायर सुनना ठीक है, सबकी ओपिनियन सुनना अलग मैटर है, पर ट्रांसपेरेंसी से, योग्यता से और उससे अपना उसको उनको देखना चाहिए और पूरा कार्यकर्ताओं के सामने रखना चाहिए ये बात। अनुशासन समिति की अगर बात करोगे तो अगर आपको मैं अभी 4-5 दिन पहले बताऊंगा कि मीडिया के अंदर भी एक बात गई थी जो मैंने उठाई थी, वो भी एक तरीके का अनुशासनहीनता ही थी। इसका क्या अनुशासनहीनता के लिए बात करेंगे? ये तो खेमेबाजी की बात आई थी, अनुशासनहीनता वो दिखाना है। अब पार्टी को कुछ तो करना ही नहीं इनको। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का कोई विरोध नहीं करूंगा। मैं पार्टी के जो भी सदस्य जिनको मनोनीत किया है मैं उनके साथ रहूंगा, प्रचार भी करूंगा, प्रसार भी करूंगा। और मैं चाहूँगा कि कांग्रेस विजयी रहे, लेकिन जो कांग्रेस के अंदरूनी जो समस्या है उनका भी तो समाधान होना चाहिए। उसके लिए क्या आवाज़ ना उठाए, क्या ना बोले? ये तो फिर ये हो गया कि आप 5 साल बैठे रहो, फिर कांग्रेस फिर उसके हम तो देख रहे हैं ना, भविष्य यहीं से दिखता है।